अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इज़हार, पेश खिदमत हेडलाइंस। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दुगनी ताकत के साथ वापस आएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीजीपी अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया। जीतने पर खुश होना, शिकस्त पर अफसरदा होना दुरुस्त बात नहीं, केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम जरूर पूरा करेंगे, इंतखाबी नताइज बरामद होने पर राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। अब खबरें तफसील के साथ। कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में दुगनी ताकत के साथ वापस आएगी, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को वोट देने वाले वोटरों से इज़हार तशक्कुर करते हुए इस एतमाद का इजहार किया है कि जिन रियासतों में पार्टी को शिकस्त हुई वहाँ दुगने जोश के साथ वापस खड़ी करेगी और कहा कि मैं तेलंगाना के अवाम का इनसे मिले मैंडेट के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इन तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमें वोट दिया। इन तीनों रियासतों में हमारी कारकर्दगी बिलाशुबा मायूसकुन रही, लेकिन हमें पुख्ता यकीन है कि इसके साथ इन तीनों रियासतों में सख्त मेहनत और इनसे हम मजबूती के साथ वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन 4 रियासतों में पूरी ताकत और पुरजोर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लिया। इसके लिए मैं अपने लाखों कारकुनों की कोशिशों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम इन आर्जी नाकामियों पर काबू पालेंगे और इंडिया इत्तेहाद की जमातें मिलकर आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने आप को दुगने जोश के साथ पूरी तरह तैयार करेंगे। इस दौरान कांग्रेस लीडर प्रमोद कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस की शिकस्त नहीं है, ये बाएं बाजू की शिकस्त है। ये बदकिस्मती की बात है कि आज कांग्रेस को सनातन मुखालिफ पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि कांग्रेस वही पार्टी जिसके लिए इसके लीडर बाबा क़ौम महात्मा गांधी रघुपति राघु कहकर अपने कामों का आगाज़ क्या करते थे। अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं, हरीश राव का बयान। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने इंतखाबी नताइज पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वो अवाम के फैसले का एहतराम करते हैं। उन्होंने कांग्रेस से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम ने बीआरएस को 2 मरतबा इख्तियार दिया, इस मरतबा अवाम ने कांग्रेस को मौका दिया। उन्होंने इन इंतखाबात की मुहिम के दौरान बीआरएस के उम्मीदवारों की हिमायत करने वाले अवाम से इजहार तशक्कुर किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डीजीपी अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और मुताल्लिका ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर तेलंगाना पुलिस के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार को मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के पुलिस सरबराह डीजीपी अंजनी कुमार को इनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया। बताया गया कि कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के सरकारी ऐलान से पहले ही उन्होंने सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी से मुलाकात की, जिसे इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी समझा जा रहा है। अंजनी कुमार दीगर आला पुलिस अहदेदारों के हमरा रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। केसीआर ने गवर्नर को इस्तीफा पेश कर दिया। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन के हवाले कर दिया। प्रगति भवन से चीफ मिनिस्टर केसीआर राजभवन तक सिर्फ 2 कारों के जरिए रवाना हुए। केसीआर अपनी खुद की कार में राजभवन गए। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी शानदार मुजाहरा करते हुए कामयाबी की तरफ रवां दवा है। कांग्रेस पार्टी ने 60 से 65 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने गजवेल से कामयाबी हासिल कर ली और कामारेड्डी से हार गए। स्पीकर तेलंगाना असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कामयाब, शिकस्त की पुरानी रिवायत तोड़ दी। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी हल्का असेंबली बांसवाड़ा से मुंतखब करार दिए गए। उन्हें साल 2018 में रियासत में टीआरएस की कामयाबी के बाद स्पीकर बनाया गया था। वाज़ेह रहे कि क़ब्ल-ए-अज़म मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में स्पीकर के ओहदे पर रहने वाले किसी भी लीडर को कामयाबी नहीं मिली थी। इसकी मिसाल नांडेला मनोहर, किरण कुमार रेड्डी, सुरेश रेड्डी, प्रतिभा भारती और मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के बाद पहले स्पीकर मधुसूदन चारी की मिसाल सामने है। ताहम पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी
ने इस रिवायत को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। साल 2018 में टीआरएस की कामयाबी के बाद इस रिवायत को देखते हुए कोई भी स्पीकर का ओहदा कबूल करने के लिए सामने नहीं आ रहा था, जिस पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी को स्पीकर बनाया था। प्रगति भवन अब से प्रजा भवन होगा, रेवंत रेड्डी का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने रियासत में कांग्रेस की कामयाबी को तेलंगाना के शहीदों के नाम किया। उन्होंने हैदराबाद में कांग्रेस की पार्टी की शानदार जीत के मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं तेलंगाना के अवाम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने कांग्रेस लीडरों को सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा करने का मौका फराहम किया। इस फैसले के जरिए कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वो अवाम की उमंगों को पूरा करे। तेलंगाना के अवाम ने जमहूरियत को बहाल किया। भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में 21 दिन तक जारी रही। राहुल गांधी ने यकीन दिलाया कि मैं रहूँगा। राहुल ने मेरी और भट्टी विक्रमार्का की बहुत हौसला अफजाई की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का तेलंगाना से ख़ानदानी ताल्लुक़ है। मुझे उम्मीद है कि बीआरएस एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर ताउन करेगी। अब से प्रगति भवन प्रजा भवन होगा। आज बहुत खुशी की बात है, 4 करोड़ जनता हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और इस देश युवता को आदर्श के नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चलते चलते तेलंगाना को आए। 21 दिन कुछ कम 400 किलोमीटर तेलंगाना में पादयात्रा किया। हमको बहुत भरोसा उम्मीद देकर आगे कांग्रेस पार्टी को रणनीति तय करके राजनीति में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत कुछ मदद दिए, इंस्पिरेशन दिए और प्रियंका जी इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत सारे मीटिंग में पार्टिसिपेट किए। ये सब हमारे हाईकमांड को ऑन बिहाफ ऑफ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी एंड माय इंचार्ज मानिकराव ठाकरे के तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पार्टी हाईकमांड को। दूसरी बात, तेलंगाना के जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहाँ के जो शहीद हुए युवता उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए, जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है, क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है, अभी विपक्ष में बैठने वाले। विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ला चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई, सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम सबके मदद लेकर सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे। अच्छा काम के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी हाजिर रहेंगे। सोनिया जी, मल्लिकार्जुन जी नेतृत्व में एक अच्छा सरकार बना के तेलंगाना स्टेट को हम तरक्की करवा देंगे। तेलंगाना में आइंदा हिकमत अमली का तयन हाईकमान करेगी, शिव कुमार का बयान। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डीके शिव कुमार ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के पेश नज़र पार्टी हाईकमान आगे की हिकमत अमली का तयन करेगी। जब मीडिया के नुमाइंदों ने इनसे पूछा कि वो वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव
और उनके फर्जंद तारक रामाराव से क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। इनका कहना था कि तेलंगाना के अवाम पहले ही अपना जवाब दे चुके हैं। के कविता ने कांग्रेस को मुबारकबाद दी। बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल के कविता ने पार्टी की शिकस्त पर रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए सख्त मेहनत करने वाले पार्टी कैडर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बतौर खास सोशल मीडिया के सरगर्म तमाम अफराद का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने जद्दोजहद की थी। उन्होंने कहा कि यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि इख्तिदार या इसके बगैर हम तेलंगाना अवाम के खिदमत गुजार हैं। आइए हम मिलकर अपनी मादर वतन के लिए काम करें। उन्होंने पार्टी के तमाम उम्मीदवारों और कांग्रेस को मुबारकबाद पेश। करीमनगर से बंडी संजय को शिकस्त, मुसलमानों की कामयाब हिकमत अमली को सलाम। तेलंगाना के करीमनगर असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार और रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय को मामूली वोटों की अक्सरियत से शिकस्त हुई है। इस हल्के से बीआरएस उम्मीदवार और साबिक वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने बंडी संजय को 326 वोटों से शिकस्त दे दी। बताया जाता है कि करीमनगर शहर के मुसलमानों ने कामयाब हिकमत अमली इख्तियार करते हुए कांग्रेस के बजाय लम्हे आखिर में बीआरएस पार्टी के हक में वोट दिया ताकि फ़िरका परस्ती को करीमनगर शहर से ख़त्म किया जा सके। प्रजालु तेलंगाना बनाने का वादा हम ज़रूर पूरा करेंगे। इंतखाबी नतायज बरामद होने पर राहुल गांधी का रद्दअमल। आज 4 रियासतों के इंतखाबी नतायज पर पूरे हिंदुस्तान की नज़रें मरकूज़ थीं। इन 4 रियासतों में 3 रियासतें बीजेपी के हिस्से में चली गईं और 1 रियासत कांग्रेस के हिस्से में आई है। कांग्रेस की हुकूमत तेलंगाना में बनने वाली है, जहां कांग्रेस ने हुकूमत साजी के लिए सिर्फ ज़रूरी 60% से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है। तेलंगाना में कांग्रेस की ये कामयाबी पार्टी के लिए हौसला बख्श है, तो वहीं बीआरएस के लिए शदीद झटका है। कांग्रेस की कामयाबी के बाद राहुल गांधी का रद्दअमल सामने आया है, जिसमें उन्होंने रियासती अवाम से किए गए वादों को पूरा करने का अज़्म जाहिर किया है। इंतखाबी नतायज सामने आने के बाद कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का भी रद्दअमल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सामने आया। उन्होंने लिखा है कि ठीक 20 साल कबल भी कांग्रेस को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुए असेंबली इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस वक्त हमें सिर्फ दिल्ली में जीत मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में ज़ोरदार ढंग से वापसी करते हुए कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और मरकज़ में हुकूमत बनाई। उम्मीद, यकीन, सब्र और अज़्म के साथ कांग्रेस आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए तैयारी करेगी। जीतने पर खुश होना, शिकस्त पर अफसरदा होना दुरुस्त बात नहीं। केटीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कहा कि इन असेंबली इंतखाबात में मुतवक्किल नतायज हासिल नहीं हुए। तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इन हालात और वजूहात का तज़किया करेंगे जो इनकी पार्टी की शिकस्त का बाज़ बने। केटीआर ने कहा कि असेंबली इंतखाबात जीतने पर खुश होना और हारने पर अफसरदा होना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकी पार्टी 100% अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने एक तामीरी अपोजिशन का रोल अदा करने का वादा करते हुए कहा कि हमने गुज़िश्ता 10 बरस तेलंगाना की तामीर में लगाए हैं और इस तामीर और तरक्की को जारी रखने के लिए हम नई हुकूमत का भरपूर ताउन करेंगे। उन्होंने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी पर कांग्रेस पार्टी को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इन्हें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबात में जो वादे किए थे इनकी पासदारी की जाएगी। उन्होंने केसीआर के इस्तीफ़ा भेजने पर पूछे गए सवाल का जवाब देते कि सीएम केसीआर ने जमहूरी अमल के मुताबिक अपना इस्तीफ़ा गवर्नर को रवाना किया है। उन्होंने कहा कि वो नई बनने वाली हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। నేను మా కార్యకర్తలు మా నాయకులకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి ఒకటే, మనము అందరం కూడా మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ప్రజల ఆదరణ పొందడానికి, ప్రజల మన్నన పొందడానికి విశేషమైన కృషి చేస్తున్నారు. మీ అందరికీ నా శిరస్సు వంచి హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే మీ కష్టం, మీ శ్రమ వల్లనే ఇంతదాకా వచ్చినాం. 39 సీట్లు వచ్చినాయంటే కూడా తప్పకుండా అందులో లక్షలాది మంది కార్యకర్తలు, ఎంతో మంది నాయకుల శ్రమ, మీ అందరి పోరాట ఫలితం. ఒకటి మాత్రం పక్కా, ఇవాళ ప్రతిపక్ష పాత్రలో ఏదైతే ప్రజలు మనకి ఇచ్చినారో దీన్ని కూడా అలవోకగా ఇందులో ఇమిడిపోతాము. 100% ప్రజల పక్షాన, ప్రజల గొంతుకై మరి రేపటి రోజున ప్రభుత్వాన్ని నడిపే వాళ్ళందరినీ కూడా మరి వారిచ్చిన వాగ్దానాలు కానీ ఇంకోటి కానీ వాటన్నిటి విషయంలో ప్రజల పక్షాన ఉంటాము. మాకు ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఒక మాట మాత్రం చెప్పాలి, మాకు అడుగడుగున అండగా నిలబడ్డ మా కార్యకర్తలు ఒకవైపు, అదేవిధంగా మా నాయకులు ఒకవైపు, గత 10 ఏళ్లుగా మాకు సహకరించిన ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అధికారులు, ప్రభుత్వ నిర్వహణలో సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఇది అత్యంత సహజం. చాలామంది మాకు మధ్యాహ్నం నుంచి ఉద్వేగభరితమైన మెసేజ్లు పంపుతున్నారు, బాధపడుతున్నారు, ఫోన్లు చేస్తున్నారు. వారందరూ కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి, స్థితప్రజ్ఞత అనేది రాజకీయాల్లో చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈక్వానిమిటీ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. గెలుపునైనా ఓటమినైనా ఒకటే రకంగా తీసుకోగలిగే ధీరోదాత్తత మా నాయకుడు, మా కేసీఆర్ గారు మాకు నేర్పించారు. డెఫినెట్గా కొంత బాధ ఉంటుంది, కానీ ఆ బాధను దిగమింగి మళ్ళీ గోడకు కొట్టిన బంతి ఎట్లయితే మళ్ళీ తిరిగి అంతే వేగంగా వెనుకకు వస్తుందో అంతే వేగంగా తప్పకుండా ప్రజల మన్నన తిరిగి పొందే విధంగా పనిచేద్దాం. నేను మీ అందరికి ఇచ్చే మాట ఒకటే, గతంలో చేసిన దానికంటే
రెట్టింపు కష్టం చేస్తాం. గతంలో ఉన్న దానికంటే ఎక్కువగా అండగా నిలబడతాం. ఎవ్వరు కూడా నిరాశకు లోను కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎవరు కూడా బాధపడవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు. ఇవన్నీ రాజకీయాల్లో జీవితంలో చాలా చాలా కామన్ గా सर्वसाधारण జరిగేది. कामारेड्डी से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को शिकस्त। असेंबली इंतखाबात के मौके पर कामारेड्डी के अवाम ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी के मुकाबले उम्मीदवार को अहमियत दी। इस हल्के से बीजेपी के उम्मीदवार के वेंकट रेड्डी ने 5000 से ज्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। इस हल्के से मुकाबला करने वाले चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव दूसरे मुकाम पर और रेवंत रेड्डी तीसरे मुकाम पर रहे। नामपल्ली से मजलिस कामयाब, फिरोज खान को शिकस्त। हैदराबाद के हल्के असेंबली नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार माजिद हुसैन ने कामयाबी हासिल कर ली। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार फिरोज खान को शिकस्त दे दी। मजलिसी उम्मीदवार ने 4274 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। याकूतपुरे से मजलिसी उम्मीदवार कामयाब। हैदराबाद के हल्के असेंबली याकूतपुरे से मजलिसी उम्मीदवार जनाब जाफर हुसैन मेराद ने कामयाबी हासिल की है। उन्होंने मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद को शिकस्त देकर जीत दर्ज की। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।